भागवतम की रचना सत्यवती और महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास जी ने अपने गुरु नारद मुनि के कहने पर की। आध्यात्मिक जीवन की उस परिपक्व अवस्था में जब वो अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं थे, ऐसे समय में नारद मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर उन्हें धैर्य प्रदान किया और उन्हें भागवत पुराण लिखने के लिए प्रेरित किया। वैदिक सभ्यता रूपी वृक्ष का फल कहे जाने वाले भागवतम को सर्वाधिक पूर्ण और प्रामाणिक भाष्य माना जाता है। इस प्रस्तावना को समझते हुए ये जानिए, ये समझिए कि सबसे पहले शुकदेव जी, जो कि खुद वेदव्यास जी के पुत्र थे, उन्होंने इस भागवत पुराण को अपने पिता से सुना था। जब वेदव्यास जी ने शुकदेव जी को भागवतम सुनाई तो भागवत पुराण शुकदेव जी के हृदय में पूरे तरीके से आत्मसात हो गया। उसके बाद इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस संपूर्ण ग्रंथ को 12 स्कंद 18,000 श्लोक शुकदेव जी ने संसार के सम्राट परीक्षित को गंगा तट पर सुनाया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे परीक्षित की कलयुग से भेंट हुई, कैसे कलयुग ने उनकी बुद्धि को फेरा, शंगी ऋषि का श्राप और तक्षक के हाथों उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी हुई। तो सम्राट परीक्षित को गंगा तट पर शुकदेव जी ने इस भागवतम का पाठ किया, उनको सुनाया। उस दौरान संसार के बड़े बड़े ज्ञानी और साधुओं ने भी उसी तट पर भागवतम को सुना। परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न क्या था? परीक्षित ने जो सबसे पहला प्रश्न शुकदेव जी से किया वो आध्यात्मिक उन्नति का था। परीक्षित ने सवाल किया कि हे शुकदेव जी, कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण का विषय क्या होना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से लेकर के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक पूछे गए सभी प्रश्नों का शुकदेव जी 7 दिनों तक जवाब देते रहे और भागवत पुराण चलती रही। जब तक परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो मंत्रमुग्ध होकर इस भागवत पुराण का पाठ सुनते रहे। इसके बाद जो भागवत पुराण शुकदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, वही भागवत पुराण नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी ने शौनक ऋषि और लगभग 88,000 ऋषियों को सुनाई, 88,000। दरअसल जब शुकदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो सूत गोस्वामी वहीं मौजूद थे। तो सूत गोस्वामी जी जब नैमिषारण्य में गए हैं तो शौनक ऋषि ने उनसे अनुरोध किया है कि आप मुझे और इन 88,000 ऋषियों को कृपया करके वो भागवत पुराण सुनाएं जिस भागवत पुराण को सुनने से परीक्षित की गति हुई, परीक्षित को मोक्ष मिला। भागवतम में प्रवेश करने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी कि यहाँ आपको 2 प्रकार के संवाद पढ़ने को मिलेंगे। एक शुकदेव परीक्षित के बीच का संवाद कि शुकदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, जो कि हमारी इस संपूर्ण भागवत पुराण का मुख्य पात्र है। और दूसरा शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी जी के बीच का संवाद, जो 88,000 ऋषि वहाँ मौजूद हैं नैमिषारण्य में, उनके बिहाव पे शौनक ऋषि सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं। और सूत गोस्वामी जी को इसलिए भागवत पुराण पता है क्योंकि जब शुकदेव परीक्षित को सुना रहे हैं तब सूत गोस्वामी जी वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा बीच में महात्मा विदुर के भी कुछ संवाद हैं, वो आने वाली कथाओं में मैं आपको समझाऊंगा। ये प्रस्तावना समझनी इसलिए बेहद ज़रूरी है ताकि कथाओं के क्रम में आई हुई घटनाओं को हम सरलता से समझ सकें। भागवतम के पहले स्कंद में वेदव्यास जी भागवत की महानता का वर्णन करते हैं और 4थे श्लोक से कथा में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त होती है। नैमिषारण्य के बारे में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है, 1000 साल तक एक यज्ञ चलना था। एक बड़ा यज्ञ होना था जिसकी समय सीमा निर्धारित थी 1000 वर्ष, कि 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चलेगा। और उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जो शौनक ऋषि थे उनके साथ हजारों ऋषि इकट्ठा हुए। और उसी यज्ञ के बीच में एक दिन प्रातःकाल जब यज्ञ हो गया, भोजन हो गया, उसके बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी जी से विनती की, मनुष्य के कल्याण के लिए आप भागवतम का पाठ करें,
हमें भागवतम सुनाएं। यहाँ हजारों ऋषि मौजूद हैं, वो भागवतम सुनेंगे, वो उसका प्रचार प्रसार करेंगे। संपूर्ण श्री कृष्ण कथा वो सुनना चाहते थे। शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से कहा कि हे प्रभु, आप उस भागवतम को मुझसे कहिए जिसका श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आज इस वीडियो में हमने भागवतम की प्रस्तावना जानी, हमने ये भी समझा कि इसका स्वरूप क्या है, वक्ताओं की किस प्रकार से स्थिति है, और सूत गोस्वामी जी के उत्तर के साथ भागवत पुराण की इस महान कथा का आरंभ होता है, जिसको हम आने वाले वीडियोस में सुनेंगे। और संपूर्ण भागवत कथा को हम कोशिश करेंगे कि मैं और आप हम सब मिलकर ये 12 स्कंद और 18,000 के श्लोक वाली भागवत कथा का पाठ करें, श्रवण करें। श्री कृष्ण संपूर्ण हैं, ईश्वर हैं, और भागवत पुराण, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, कि साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवतम जो सुनता है, जो पढ़ता है, जो इसका प्रचार प्रसार करता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृपा करते हैं।